आज की वीडियो में देखिए हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सन्निकटन अप्रॉक्सीमेशन। इसमें सन्निकटन क्या होता है और इसके मान को कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको हम समझ लें, सन्निकटन होता क्या है। जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे करड़ी में 36 है, अगर इसका मान पूछा जाए तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि इसका मान क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर। लेकिन अगर यही आपको दे दिया जाए कि 36.5 या 6 कुछ भी पॉइंट के रूप में, तो आप इसको कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे कि ये 6 समथिंग करके आएगा, 6 समथिंग होगा, लेकिन ये आप मान बता नहीं सकते हैं, ठीक ना। और अगर इस प्रकार से दे दें कि 27 का आपको घनमूल ज्ञात करना हो तो आप कितना बता देंगे? 3 बता देंगे। लेकिन अगर यही पूछे कि 26 का घनमूल क्या आएगा, तब क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे कि 27 का 3 है तो 26 का 3 से कम होगा, लगभग 3 के बराबर आप बताएंगे, या कहेंगे 2 समथिंग या 3 से थोड़ा कम, इस तरह से। तो इस प्रकार से जो ये मान होता है इसको आप सीधे सीधे बता देते हैं। लेकिन जो ये पॉइंट में है तो इसको आप कैसे बताते हैं? उसके निकटतम मान को बताते हैं, लगभग इसका मान इतना आएगा। तो यही जो मान है इसी को क्या बोला जाता है? सन्निकटन। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसके निकटतम मान को बताने के लिए अवकलज का प्रयोग करके हम मान को बताएंगे। ठीक, तो देखते हैं कि इसके मान को हम प्राप्त कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें हम फलन को पहचानेंगे कि हमारा फलन किस रूप में है। तो अगर हम देखें, मान लेते हैं यही एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फलन हमारा किस रूप में है। फलन को हम पहचानेंगे, अर्थात ये आपका y √x के रूप में दिख रहा है। किस रूप में है? √x के रूप में। क्लियर। आप सबसे पहले देखेंगे फलन किस रूप में है। यहाँ पे घातांक रूप में है, जिसका मतलब ये x की घात के रूप में है। क्लियर ना। तो इस तरह से फलन मिले तो आप इस तरह बताएंगे, घातांक मिल रहा है तो घातांक बताएंगे। मतलब फलन आप पहचान के पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम रखेंगे कि जो ये फलन दिया गया है उसमें पूर्ण x, मतलब वह संख्या लेंगे जो पूर्ण हो, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण घन हो, मतलब जिसकी ज़रूरत है घातांक के अनुसार, प्रश्न के अनुसार आप इसको रखेंगे। लिख लेते हैं, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार पूर्ण x। अर्थात अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसमें जो है 36.5 में हम देख रहे हैं कि ये जो 36 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए x बराबर क्या हो जाएगा? 36। और 36 निकालने के बाद क्या बच रहा है? 0.5। इसका मतलब यही क्या है आपका, x को हटाने मतलब 36 हटाने के बाद मान बच रहा है, तो इसको हम लिखेंगे x में वृद्धि, अर्थात डेल्टा x बराबर हम क्या लिखेंगे? 0.5। क्लियर। अगर इसमें देखिए, अगर पूर्ण संख्या हमको चाहिए तो ये चाहे पूर्ण वर्ग हो चाहे पूर्ण घन हो, पूर्ण संख्या लेना है। तो इसमें देखेंगे कि इसके निकटतम पूर्ण संख्या कौन दिख रहा है। यहाँ पे वर्गमूल था तो ये 36 सीधा सीधा दिख रहा था। यहाँ पे 27 से घनमूल 26 से घनमूल निकालना है, तो आप इससे कम नहीं आएंगे कि 8 पे चले जाएं। तो ज़्यादा भी जा सकते हैं, कम भी जा सकते हैं, एकदम निकटतम मान को बताना है। तो इसके लिए हम x बराबर क्या मानेंगे? 27 मानेंगे। तो इसके लिए डेल्टा x क्या आएगा? डेल्टा x आएगा, आपको 26 लेके आना, हमने 27 माना है, इसका मतलब आप एक इसमें से घटाएंगे, -1 आएगा। कितना आएगा? -1। यहाँ से आप इसके लिए पूर्ण संख्या ले लिया 27, तो 27 में जब 1 घटाएंगे तभी 26 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा x क्या आएगा? -1 आएगा, और इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा x क्या होगा? 0.5। तो ये 2 पॉइंट होंगे। सबसे पहले हम फलन को पहचानेंगे, फिर पूर्ण संख्या लिखेंगे, फिर उसके संख्या में वृद्धि को लिखेंगे, डेल्टा x। माइनस में भी आता है डेल्टा x, प्लस में भी आता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं तीसरे में, कि जो हमारा फलन y है, अगर हम x में वृद्धि कर रहे हैं तो y में भी वृद्धि होगा। तो उसको हम ज्ञात करते हैं, डेल्टा y = f(x + डेल्टा x - f(x)। अब ये क्या है? इसमें देखिए डेल्टा y क्या है? y में वृद्धि, जो हमारा फंक्शन है y में है तो y में वृद्धि,
एफ एक्स तो आप जान रहे हैं कि यक्स के मान पे सब जो आपका फलन बन रहा है वाई, और ये क्या है, अगर हम इसमें देखें तो यक्स हमारा 36 है और डेल्टा एक्स क्या है 0.5 है, तो यक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या आएगा, यक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारा क्या आएगा 36.5। क्लियर। इसका मतलब जो हमारा फलन ये यक्स प्लस डेल्टा एक्स है वो क्या है 36.5 है, और इसी का मान हमको ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो ये एफ एक्स के रूप में है, तो एफ एक्स का मतलब फलन हमारा रूट एक्स के रूप में है, तो अगर हम इसको एफ रखेंगे तो ये हमारा रूट के रूप में हो जाएगा। क्लियर। और एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स बराबर हमारा क्या है 36 है, तो फलन हमारा किस रूप में है रूट एक्स के रूप में, तो एफ एक्स का मान क्या होगा रूट 36, अर्थात जो एक्स होगा हमारा वो इस फलन में एक्स के स्थान पर रख लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, डेल्टा वाई इक्वल टू, आप इसको रख सकते हैं क्या 36.5 माइनस इसको क्या रखेंगे करड़ी में 36। क्लियर। फिर यहाँ से इसका मान क्या हो गया 6 हो गया, तो ये डेल्टा वाई इक्वल टू रूट 36.5 माइनस 6, तो आपको इसी का मान प्राप्त भी करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 36.5 बराबर ये 6 इधर करेंगे तो डेल्टा वाई प्लस 6, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। क्लियर। अब जो ये मान है इसका देख रहे हैं 6 प्लस डेल्टा वाई, इसका मतलब जो हम यहाँ पे कह रहे थे कि 6 पॉइंट समथिंग, तो वो जो समथिंग आ रहा था वो क्या है हमारा डेल्टा वाई, इसी डेल्टा वाई का मान हमको प्राप्त करके इसमें रख देना है, तो 36.5 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 बनाते हैं, तो 3 पॉइंट होने के बाद हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा देखिए, अब इसके बाद क्या है डेल्टा वाई का मान ज्ञात करना है, तो डेल्टा वाई हमारा किसके बराबर होगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये कैसे होता है, ये दो फार्मूले हैं, इसको थोड़ा सा याद करना होगा आपको, बस दो फार्मूला है, इसके प्रयोग से आप ज्ञात करते हैं मान। तो ये कैसे होता है आप जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो ये बस पक्षांतर कर दिया गया है, तो ये मान प्राप्त हो गया है। तो डेल्टा वाई निकाल के हमको इसमें रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब जो हमारा फलन जिस रूप में है उसका अवकलन वाई का, तो ये डी डी एक्स ऑफ फलन हमारा क्या है रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई हमारा आ गया, इसका आप अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होगा इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर। अब हम एक्स का भी मान जानते हैं और डेल्टा एक्स का भी मान, तो रूट एक्स इसका मतलब एक्स का मान क्या है 36, तो यहाँ रख देंगे रूट 36 इंटू डेल्टा एक्स का मान क्या है 0.5, तो ये आ जाएगा 6 और एक गुणा कर देंगे हम तो 12 हो जाएगा 0.5/12, इसका भाग देंगे तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई हमारा आ जाएगा 0.012 चौके 48, बस एक अंक रखिए दशमलव में। अब इसी डेल्टा वाई का मान हम पाँचवें पॉइंट में, इसको पॉइंट के रूप में हम समझ रहे हैं क्या क्या हमको करना है मान प्राप्त करने के लिए, तो पाँचवें पॉइंट में डेल्टा वाई का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ है समीकरण 1, यहाँ, तो ये मान हमारा 36.5 आ गया क्या, ये डेल्टा वाई हमारा हो गया 0.04 प्लस 6, अर्थात जो करड़ी में 36.5 है इसका मान क्या आ गया 6.04। क्लियर। तो ये इसका सन्निकटन मान हो गया, जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि 6 कुछ या 6 पॉइंट समथिंग था, तो वो समथिंग हमारा क्या आ गया 0.04। क्लियर। इसी क्रम में हम और भी जो क्वेश्चंस हैं सन्निकटन मान याद करने के लिए इसी क्रम का प्रयोग करके हम बस 1 2 3 4 5 स्टेप में हम मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं जो यहाँ पे दिया गया है, उसी को सॉल्व करते हैं। तो ये आप फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलन को पहचानेंगे, फलन हमारा किस रूप में है तो उसको आप उसी रूप में लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये y बराबर डेल्टा एक्स है रूट एक्स, तो यहाँ पे x बराबर हम रख रहे हैं 36.5 के स्थान पे x रख लिए हैं, फिर x बराबर 36 रख लिए हैं।
ये कंफ्यूज मत होइए, इसमें इतना है कि जो हमारा ये फलन है किस रूप में है, y इक्वल टू डेल्टा एक्स के रूप में है। और जो यहाँ पे 36.5 लिखा गया है, इसमें पूर्ण संख्या और पॉइंट की जो संख्या है, पूर्ण संख्या हटाने के बाद उसको आपने x और डेल्टा एक्स के रूप में अलग अलग लिख लिया है। तो ये जो x हो गया, डेल्टा x हो गया, इसका हम डेल्टा y प्राप्त करने के लिए फार्मूला हमारा है डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स का मान क्या होगा, x बराबर 36 है, तो f हमारा किस रूप में, y मतलब एफ एक्स, रूट एक्स के रूप में है तो रूट 36 हो जाएगा। और एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, आप x और डेल्टा एक्स को जोड़ेंगे तो इसके मान के बराबर होगा, तो फलन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 36.5 करड़ी में। और डेल्टा y का मान हम पक्षांतर करके इस रूप में रखेंगे, तो यही डेल्टा y का मान निकालना है। अगले स्टेप में फार्मूले से डेल्टा y का मान, ये फार्मूला रख करके हम y का अवकलन करके डेल्टा x का मान रख करके फिर x का मान रख कर प्राप्त करेंगे, फिर इसका मान हम समीकरण में रख देंगे तो फलन का सन्निकटन मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 25 का घनमूल ज्ञात करना है। 25 घात 1/3 का मतलब क्या होता है, उसका घनमूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फलन को पहचानेंगे किस रूप का फलन है ये। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये फलन हमारा y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 के रूप में है। क्लियर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा x है वो किस रूप में है, ये आपका 1/3 मतलब घनमूल। हम पूर्ण संख्या ही लेंगे। यहाँ से जो 25 दिख रहा है उसके लिए पूर्ण संख्या क्या हो सकता है, प्रश्न के अनुसार हम रखेंगे, तो घनमूल के रूप में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x बराबर हमारा क्या आएगा 27, क्योंकि 25 के नज़दीक में 27 है जिसका हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा नहीं 25 से कम हम 8 ले लें, 8 का घनमूल आ जाएगा, ऐसा नहीं करें। ज़्यादा आ रहा है, उससे ज़्यादा उससे कम नज़दीकी मान हमको ध्यान रखेंगे। तो x बराबर 27 रख रहे हैं, तो डेल्टा x क्या आएगा, अब 27 हमने ज़्यादा ले लिया है, इसका मतलब 27 में 2 घटाएंगे तो ये -2 आ गया है। राइट। अब देखिए तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, डेल्टा y हम रखते हैं। डेल्टा y का मान क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। क्लियर। अब देखिए डेल्टा y हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, ये हमारा यही मान है 25 की घात 1/3। क्लियर। इसको देखिए अगर हम x प्लस डेल्टा एक्स करें तो क्या मिल रहा है 27, और ये -2 है 25 आ जाएगा। मतलब ये आपका किसके बराबर है 25 के। जब हम इसको फलन के रूप में रखेंगे, तो एफ एक्स, तो जब एफ के रूप में रखेंगे तो एफ एक्स हमारा क्या है, x घात 1/3 है, तो ये यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 25 की घात 1/3, अर्थात एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है 25 की घात 1/3। जैसे हम जो क्वेश्चन दिया रहता है वही आप इसके स्थान पर रख लेंगे। बाकी एफ एक्स क्या होगा, अब x बराबर हमारा क्या है 27 है, x बराबर क्या है 27 है, तो एफ एक्स बराबर क्या है, हमारा एफ एक्स बराबर क्या है, x घात 1/3 है। एफ एक्स बराबर क्या है, y मतलब एफ एक्स ही है, ये एफ एक्स ही है। तो जब हम यहाँ पे एफ 27 रख देंगे तो यहाँ पे 27 की घात 1/3 हो जाएगा। क्लियर। इसका मतलब एफ एक्स का मतलब हो गया कि 27 की घात 1/3 है। बस समझे। अब देखिए इसका जो मान है डेल्टा y बराबर क्या आएगा 25 की घात 1/3, इसी का मान प्राप्त करना है। और इसका मान क्या आएगा 3 इधर कर देंगे जुड़ जाएगा, तो 25 की घात 1/3 बराबर हो गया 3 प्लस डेल्टा y। इसको समीकरण करिए। अब यही डेल्टा y का मान निकाल के इसमें रख दें, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम डेल्टा y का मान ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा y का मान कैसे मिलेगा, फार्मूला हमारा डेल्टा y इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा x। अब डेल्टा y बराबर आ जाएगा, पहले तो dy/dx, y जो फलन हमारा है उसका अवकलन करेंगे, तो ddx ऑफ फलन हमारा x की पावर 1/3 है इंटू डेल्टा x। तो अवकलन करने पर क्या मिलेगा 1/3 इंटू एक्स की पावर -2/3 आ जाएगा। आप n x पावर n -1 रखेंगे फार्मूला तो ऐसे मिलेगा इंटू डेल्टा x।
तो ये देखिए डेल्टा वाई बराबर क्या हो गया, 1/3x⁻2/3 इंटू डेल्टा एक्स। चलिए x का मान रखे तो x का मान क्या है 27 इंटू डेल्टा एक्स क्या है -2। तो डेल्टा वाई आ गया -2/3 गुणे इसका मान क्या आएगा, आप देखेंगे अगर 27 की घात 2/3 तो इसको हम लिख सकते हैं 27 की घात 1/3 पूरे की घात 2। तो 27 का घनमूल कितना आएगा 3 और 3 की घात कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9। तो डेल्टा वाई का मान आ गया -2/27। इसको हम दशमलव के रूप बना के रखेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे मान रखेंगे तो 3 दशमलव करके कुछ आप रखेंगे, तो इसका हम भाग दे करके इसको दशमलव के रूप बनाएं। तो डेल्टा वाई बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस इसको आप 27 का भाग जब 2 में देंगे फिर दशमलव 0 फिर 0 बढ़ाइए 7 बार ले जाइए 189। ठीक, तो इसका मान हम क्या रख सकते हैं 0.07, इसके आगे मत ले जाइए। तो -2/27 का मान क्या हो गया -0.07। ये डेल्टा वाई हो गया। अब डेल्टा वाई का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। डेल्टा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, डेल्टा वाई का मान समीकरण 1 में देखिए रखे तो यहाँ पे आएगा ये 25 घात 1/3 है, 25 घात 1/3 बराबर 3 प्लस डेल्टा वाई। तो 3 प्लस डेल्टा वाई का मान क्या है -0.07। तो ये घट जाएगा, तो 3 - 0.07, इसको जब घटाया जाएगा तो यहाँ आएगा 3.9.2, मतलब 25 का घनमूल आ जाएगा 2.93। क्लियर। तो इस तरीके से हम 4 से 5 स्टेप तक मान सन्निकट मान किसी भी फलन का प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए, फलन हमारा f(x) = 3x² + 5x + 3 दिया गया है और इसमें f3.02 का सन्निकटन मान ज्ञात करना है। आप एक तो सीधा सीधा मान रख के ज्ञात कर सकते हैं, जैसे f(x) बराबर दिया है तो f1 चाहिए तो x के स्थान पे 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे f3.02 चाहिए तो x के स्थान पर रख के मान आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसका जो सन्निकटन मान होगा उसको हम अवकलज का प्रयोग करके ज्ञात करें। अवकलज का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो उसका प्रयोग करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़े सन्निकटन मान प्राप्त करने के लिए कि उसके फलन को पहचानें। तो यहाँ पे फलन पहचानना नहीं है, ये फलन हमारा पहचान करके दिया गया है। f(x) दे दिया है क्या 3x² + 5x + 3। तो फलन सीधे सीधे दिया है तो इसमें अलग से पहचानने की जरूरत नहीं है। तो उसके आगे हम क्या करते हैं x और डेल्टा x मतलब पूर्ण संख्या और डेल्टा x मान प्राप्त करते हैं। तो प्रश्नानुसार हम रखेंगे f3.02 में हम x बराबर क्या रखेंगे 3। यहाँ पे पूर्ण संख्या, अब ऐसा नहीं कि वर्गमूल और घनमूल है तो 3 के नज़दीक या 3 से ज़्यादा कम रखें। तो यहाँ पे सीधे सीधे इसको पूर्ण संख्या 3 ले लीजिए पूर्णांक को और 0.2 को अलग कर लीजिए और डेल्टा x को हम क्या रख लेंगे 0.02। क्लियर है। यहाँ पे आप जब भी इस प्रकार से फलन दिया हो बीजगणितीय फलन तो उसका जो मान प्राप्त करना है पूर्णांक संख्या को x रख लीजिए और पूर्णांक संख्या को डेल्टा x के रूप में। क्लियर। यहाँ पे पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन के रूप में नहीं देखना है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि डेल्टा y ज्ञात करते हैं। डेल्टा y क्या होता है हमारा f(x) + डेल्टा x - f(x). क्लियर। तो डेल्टा y तो मान हम ज्ञात करेंगे आगे। और ये क्या होता है, ये हमारा यही मान होता है कि जो x और डेल्टा x को जोड़ने के बाद फलन प्राप्त होता है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या f3.02 - f(x). x बराबर क्या है 3 है, इसका मतलब हम रख सकते हैं f3। x के स्थान क्या रखेंगे 3। तो f(x) हमारा ये है तो अभी इसका मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका मान हमको प्राप्त करना है, इसको इधर लेके आएंगे तो f3.02 क्या मिलेगा f3 + डेल्टा y। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। तो अब इसमें हमको f3 भी ज्ञात करना है डेल्टा y भी ज्ञात करना है। तो पहले f3 हम ज्ञात कर ले। तो f(x) बराबर हमारा क्या है 3x² + 5x + 3 है।
तो यहाँ से F3 हमारा मिल जाएगा, यहाँ पे 3 रख दीजिए x की वैल्यू और यहाँ पर भी 3 रखते, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 27, ये हो गया 15 प्लस 5, जोड़ देंगे तो 20 47 हो गया। ये F3 का मान कितना आ गया 47। अब हम dy बाई डी एक्स पहले ज्ञात कर ले, फलन f डैश एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब f डैश एक्स, तो एफ एक्स बराबर क्या है 3x² प्लस 5x प्लस 3 है, तो यहाँ से f डैश एक्स क्या आ जाएगा, x² का अवकलन 2x, तो गुणा हो जाएगा तो 6x हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 5। क्लियर। अब हम डेल्टा y ज्ञात करेंगे, तो मान यहाँ पे रखेंगे ना इसमें, डेल्टा y क्या है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो dy बाई डी एक्स अर्थात f डैश एक्स हमने प्राप्त किया है, वो है क्या 6x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स क्या है 0.02। क्लियर। तो ये देखिए आ गया, तो डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स का मान रखेंगे कितना 3, यहाँ पर रख ले 3, तो 6 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 0.02, तो ये डेल्टा वाई आ गया, 6 गुणे 3 करेंगे 18, 18 5 23। चलिए इसका गुणा कर ले, तो ये आ गया 23 दूना 46 हो जाएगा, तो डेल्टा वाई का मान हो गया। तो डेल्टा वाई और F3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ पे, तो 1 में रखने पर F3.02 इक्वल टू F3 का मान क्या आ गया, यहाँ पे 47 प्लस डेल्टा वाई का मान क्या मिला है 0.46, तो हमारा F3.02 का मान आ गया क्या 47.46। ये आ जाएगा आंसर, फलन का निकटतम मान F3.02 का निकटतम मान। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया है, यहाँ पे 3 है तो ये 5 हो गया है, तो इसको जब 3 रखेंगे हम और यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 कम हो जाएगा तो 45 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे कितना 45, तो ये आएगा 45.46। क्लियर। चौथे क्वेश्चन देखिए, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये जो चौथा क्वेश्चन हमारा है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बढ़िया से पढ़ें और समझें। जब तक हम प्रश्न तक नहीं पहुँचेंगे, प्रश्न के मीनिंग तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक हम क्वेश्चन को नहीं हल कर पाते हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है कि x मीटर भुजा वाले, घन की भुजा क्या है x मीटर है, घन की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण उसकी वृद्धि कितनी है। अगर घन की भुजा दिया गया है कितना x मीटर है, तो उसमें वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि हो रहा है x का 2%। इसको हम लिख सकते हैं क्या x इंटू 2/100, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 0.02x। तो ये क्या है वृद्धि है, ये x है और ये वृद्धि होने का मतलब है कि डेल्टा x क्या है 0.02x है। आई बात समझ में, ये जो वृद्धि है यही आपका 0.02x मिल गया है। तो फिर से देखेंगे कि x मीटर भुजा वाले, तो भुजा घन का x हो गया और 2% की वृद्धि हो रही है, तो डेल्टा x ही होता है वृद्धि, जो कि हम x और डेल्टा x अलग अलग पूर्ण संख्या के रूप में ले रहे थे, वही डेल्टा x है। घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना, आयतन में, इसका मतलब आपको डेल्टा v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है डेल्टा v, आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो आप देखिए डेल्टा v ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप डेल्टा y ज्ञात करते थे, डेल्टा y ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स चाहिए, सही ना। तो इस प्रकार से डेल्टा v ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए dv बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स चाहिए, यही चाहिए ना। तो आप dv बाई डी एक्स कहाँ से पाएंगे, तो जो हमारा फलन होता है उसका आयतन होता है क्या घन का आयतन, घन का आयतन v बराबर होता है भुजा घाते 3, भुजा का मतलब x की घात 3। क्लियर। तो यहाँ पे हम dv बाई डी एक्स को रखेंगे डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू डेल्टा एक्स, तो ये हमारा प्राप्त हो गया डेल्टा v इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे
3x² इंटू डेल्टा एक्स। अब हम x और डेल्टा एक्स का मान रखते हैं। x का मान क्या है, x ही है। डेल्टा एक्स का मान क्या है, 0.02 है। तो इसका गुणा हो जाएगा तो आएगा 0.06x²। परिवर्तन आपका आयतन में हो रहा है तो आयतन का ही मात्रा रखेंगे, घन मीटर या मीटर क्यूब। क्लियर। तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप समझेंगे। वृद्धि दिया गया है तो डेल्टा एक्स है, और भुजा भी दी गई है। किसका परिवर्तन ज्ञात करना है, आयतन का। इसका मतलब डी डेल्टा वी ज्ञात करना है। तो वी क्या होता है, फार्मूला रख के आप ये फार्मूला रखेंगे तो dv/dx चाहिए। तो आयतन का अवकलन करके डेल्टा एक्स और एक्स का मान रख करके हम आयतन में परिवर्तन ज्ञात कर लेंगे। ठीक। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में, उसको आप थोड़ा सा समझें और इसका जो एग्जाम्पल्स है उसको समझें, वीडियो को देखें, पूरा देखें। तो वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन को लगाइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को लेकर के आएंगे।